Respected faculty members, my dear friends, young students, as Dr. Vivek Pandit and other faculty told you, actually you had the structure to speak, and that is in written on WhatsApp, even there is also written that is the structure. But for me, problem is there is no structure. मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या आप सुनना चाहते हैं. Number one, I am very glad to welcome you. You are from Hardoi, Raebareli, Lucknow to Nepal, even Siwan, Bihar, all over India, even international platform, it became an international platform. Again, the most pinching thing for me was that you have no achievement. Dr. Pandit also spoken about it, Shilpa Madam also spoken about this. Your here is the biggest achievement. When you were saying that there is no achievement, I searched Google, what is the mortality rate in the world? So according to WHO data, 40% of the newborn children die up to 5 years of age. And we are among the 60% of the total world population that we were surviving. हम जिंदा हैं, आप लोग बीमार नहीं हैं, हेल्दी हैं, आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे एटमॉस्फेयर में पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, पढ़े हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं. इज इट ए स्मॉल अचीवमेंट? इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट यू आर हेल्दी, यू आर वेल, बिल्कुल एकदम वाइब्रेटिंग हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, आपके पास कोई हेडेक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और आप यहाँ पे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं. दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी आल्सो एंड यू आल्सो. तो नेवर से आई हैव नो अचीवमेंट. नंबर वन. नंबर टू, अचीवमेंट इज नॉट ए स्मॉल पेपर ऑफ सर्टिफिकेट. अचीवमेंट इज दैट यू हैव डन सो मैनी थिंग्स, यू आर हैप्पी अबाउट दैट फ्रॉम चाइल्डहुड टू अप टू नाउ. दैट इज योर अचीवमेंट. यू कैन से मैंने एक बच्चे से झगड़ा किया पहली क्लास के अंदर, उसको खूब मारा और बड़ा मजा आया. दैट इज योर अचीवमेंट, इज इट नॉट? आप जब याद करते हैं कि आपने किसी को पीटा होगा, कितने मजा आता होगा याद करके, तो यही तो अचीवमेंट है. इवन यू कैन से इन द इंटरव्यू दिस थिंग, मैं पहली क्लास में था, मैंने तीसरी क्लास के बच्चों को पीटा. दैट इज ए बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ यू. दैट शो योर लीडरशिप क्वालिटी. And in the army interview, I attended the coaching in Chandigarh, Minerva Academy, to attend the SSB interview, and they told me, अगर आपने किसी को मारा है, अगर बुड़का भी मारा है बचपन में, उसको भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने बताना कि साहब मैंने बच्चों को पीटा, मैंने मारा, मैंने कुछ भी किया. That is your achievement. That show your energy level. That show your leadership quality. Because if you are dull, यू विल बी बिटन अप. आपको हमेशा मार पड़ेगी. अगर आप घर पे मार के आए हैं किसी बचपन में, तो आपके अचीवमेंट है. यू हैव द लीडरशिप क्वालिटी, यू आर एग्रेसिव, यू आर द लीडर. तो नंबर वन, आई ऑब्जेक्ट दैट स्टेटमेंट दैट यू डोंट हैव एन अचीवमेंट. नंबर वन. नंबर टू, एज MBA प्रोग्राम इन IMRT के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं. हम होलिस्टिक डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं. टीचिंग बुक्स आप घर पे पढ़ सकते हैं, इवन आप जो डिस्टेंस लर्निंग से भी MBA कर सकते हैं और लोग करते भी हैं, PhD भी कर लेते हैं आजकल डिस्टेंस लर्निंग से. लेकिन लर्निंग जो होती है इंस्टीट्यूट की, वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट. होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट इन ऑल द फील्ड. आपने देखा कि हमारे पुराने स्टूडेंट ने एक ओरिएंटेशन इंडस्ट्री विजिट किया कल, एंड दे रिसीव्ड द गुड अवार्ड, एंड दैट presentation was very super. Even the dance performance was super. Even that senior student is conducting the stage, inviting you for the introduction. That is the learning. And everything we do for the learning of you. Number one. Number two, my concern is, आप अपने बारे में बी क्लियर. आपको MBA डिग्री के लिए करनी है, जॉब के लिए करनी है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करनी है, उसके लिए सोशल रिस्पेक्ट के लिए करनी है, आपने दिखाने के लिए MBA करना है, या आपने शादी ब्याह के लिए MBA करना है, क्योंकि अच्छा मतलब मैरिज कम्बिनेशन मिल जाता है अगर आपकी अच्छी डिग्री है आपके पास. ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है. क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ जो हमारे रिलेशन में दिल्ली वगैरह हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं,
उनके बच्चों को पढ़ना लिखना तो कुछ आता नहीं है। वो 12th के बाद लंदन भेज देते हैं, यूएस भेज देते हैं 50 लाख रुपए साल की फीस दे करके। वो एक डिग्री का टुकड़ा ले आते हैं, साहब यूएस से एमबीए किया है, यूके से एमबीए किया है, ताकि शादी के मैट्रिमोनियल में लिखने के लिए एक कॉलम भर जाए, साहब यूके से एमबीए किया। लड़के ने क्या किया, यूके से एमबीए किया है। लड़की ने क्या किया, यूएस से एमबीए किया है। लेकिन वो, मुझे पता है एमबीए कुछ नहीं होता है, वो एक 50 लाख रुपए का खरीदा हुआ सर्टिफिकेट होता है। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, बी फ्रैंक एंड बी क्लियर अबाउट इट। आप अपने कोऑर्डिनेटर को लिख के दे दीजिए, सर मुझे, सर या मैडम जो भी हैं, कि मुझे सिर्फ एमबीए डिग्री के लिए चाहिए। हम आपको अटेंडेंस के लिए, आपको डिसिप्लिन के लिए, आपको बाकी चीज़ों के लिए फोर्स नहीं करेंगे। हम आपको कभी चिट्ठी नहीं लिखेंगे, कभी आपको बॉदर नहीं करेंगे, कभी आपको पेरेंट्स को बुलाएंगे नहीं। आपने क्योंकि अपना ब्रेन क्लियर कर दिया कि यू आर हेयर ओनली फॉर डिग्री। अगर आपको सिंसियरली जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन द मैनेजमेंट करियर, तो हम आपको फिर अच्छी तरह से एक्सपेल भी करेंगे, आपको पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, पनिशमेंट भी देंगे, और सारी जितना भी हो सकता है। अगर आपकी अटेंडेंस 75% से नीचे है, हम आपको पहले मंथ में ही डिबार कर देंगे। आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, बी क्लियर अबाउट यू, आपको करना क्या है। मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम बुरा नहीं मानेंगे, आपकी बात को बड़ी सपोर्टिंगली लेंगे। हम आपके नाम के आगे लिख देंगे ओनली फॉर डिग्री। तो हम आपकी अटेंडेंस, आपका बिहेवियर, आपको स्पोर्ट्स सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, जितने भी एक्टिविटी है उससे आपका एग्जेम्प्ट कर देंगे ऑफिशियली। हम आपको परेशान नहीं करेंगे, ताकि आप जो भी फील्ड आपका है उसमें काम करते रहें। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो बी रेडी फॉर द पनिशमेंट इफ यू नॉट अटेंड द ऑल द थिंग्स, all the activities of the institute. Number 1. Number 2, if any query of you can come out, पूछ सकते हैं, कोई भी बात है। We have the best faculty, we have the best placement cell, we have the best infrastructure, we have the best library। और यदि कोई भी चीज़ आपको चाहिए, जैसे आपकी कोई हॉबी को डेवलप करने के लिए, पढ़ाई के लिए, आप 24 घंटे के अंदर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन आपको तभी किया जाएगा अगर आपको भूख होगी। जैसे कई लड़कियों की, लेडीज़ की, अपने स्टूडेंट्स की हॉबी थी कुकिंग। कुकिंग का मज़ा तभी आता है अगर खाने वाला भी टेस्ट को एंजॉय करता हो। अगर खाने वाले को टेस्ट का ही नहीं पता, खाने का टेस्ट क्या होता है, तो कुकिंग क्या एंजॉय करेंगे। या कपड़े पहनने वाले को कपड़े का टेस्ट का पता हो, तभी कपड़ा बनाने वाले को इंटरेस्ट करेगा। एक कहावत है ना कि वो क्या, मतलब कौन जाने जौहरी वैल्यू, वो डायमंड की वैल्यू जौहरी के बगैर कौन जानता है। तो वैल्यू तभी होती है अगर आप रिसेप्टिव होंगे, अगर आप अच्छे टीचर की डिमांड करेंगे, अच्छी बुक्स की डिमांड करेंगे। हमें लगता है कि ज़मीन उपजाऊ है, इसके अंदर बीज बोया जा सकता है। गांव की भाषा में बता रहा हूँ मैं, देहात की भाषा में, तो किसान मेहनत करता है। अगर किसान को ये पता होता है कि मेरी ज़मीन फर्टाइल है, अगर मैं थोड़ा सा भी इसमें एनर्जी लगा दूंगा, फसल काफ़ी उपजाऊ होगा, काफ़ी ज़्यादा फसल होगी, तो किसान का हौसला बढ़ता है और वो उतनी ही मेहनत से उसको रुपाई करता है और फसल की रखवाली करता है। और आप हमारे लिए फ्यूचर क्रॉप हैं। अगर आप रिसेप्टिव होंगे, हमें थोड़ा सा इनकरेज करेंगे, हम डबल मेहनत करेंगे, डबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ढीले पड़ जाएंगे तो हम आपसे पहले अपने हथियार डाउन कर देंगे, क्योंकि हमने आपसे फीस ले ली है। हमारा पर्पज़ का मतलब, कॉलेज का पर्पज़ जनरली ये माना जाता है कि आपने फीस जमा कर दी, हमारा पर्पज़ सॉल्व होगी। हमारा एम्बिशन ये होना चाहिए कम से कम आपके ऊपर इन्वेस्ट करें, कम से कम अच्छी फैकल्टी लेके आएँ, कम से कम लाइब्रेरी पर इन्वेस्ट करें, कम से कम एसी चलाएँ, तो हमारा फ़ायदा तो उसी में है। लेकिन ये कॉलेज फ़ायदा मॉनेटरी टर्म के फ़ायदा के लिए नहीं बना है। इस कॉलेज का पर्पज़ आपको अच्छे बनाना, समाज के लिए सेवा करना और एक सेटिस्फैक्शन के लिए बना है। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिसिएशन। अगेन आई एम सेइंग, आप 2 कदम चलेंगे, हम 20 कदम आपके साथ चलेंगे। अगर आप 2 कदम पीछे बढ़ाएंगे तो हमारी मजबूरी है, हम आगे चल ही नहीं पाएंगे। प्लीज टेक द एडवांटेज ऑफ 2 years, योर गोल्डन 2 years। एंड नंबर 3 एंड लास्ट, ये आपका पड़ाव ऐसा है लाइफ का, या तो आप नदी में हैं, या तो डूब गए या बच गए। बस अगर ये 2 ईयर आपने, और क्योंकि ग्राउंड जो बाहर है, बाहर ग्राउंड का मतलब जहां आप रहते हैं, घर से बाहर, कॉलेज से बाहर,
बहुत स्लिपरी ग्राउंड है। स्लिपरी ग्राउंड का मतलब फिसलन बहुत है। हर कदम के ऊपर आपको अपने आप को सचेत रखना है। जहां भी आपकी थोड़ी सी नज़र हटी वहीं आप स्लिप कर जाएंगे, क्योंकि पिक्चर, मूवी, गूगल, व्हाट्सएप, मॉल्स, देर आर सो मैनी स्लिपरी ग्राउंड। अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटा दुर्घटना घटी। अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान हटा आप स्पॉइल हुए। आपका फील्ड चेंज होने के अंदर 1 मिनट लगेगी। आपको 24 घंटे सचेत रहना है कि मैं कहीं स्लिप तो नहीं कर रहा हूं। अगर कहीं आप स्लिप कर रहे हैं, कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि हर मोमेंट के ऊपर आपके लिए चैलेंज है। हर मोमेंट के ऊपर आपका चैलेंज है। आपके दोस्त आपको बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, आपके पड़ोसी आपको बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत थिएटर बने हुए हैं, मॉल बने हुए हैं, गूगल पे पूरा समुद्र है, और मूवीज़ के बारे में मुझे पता है क्या किस टाइप के लिटरेचर अवेलेबल है। तो बिगाड़ने के लिए 1000 लोग हैं आपको, और आपको 1000 लोगों से, 1000 दुश्मनों से अपने आप को बचा करके सक्सेसफुली निकलना है। क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए। हमारे लिए चैलेंज नहीं था, क्योंकि हमें बिगाड़ने के लिए कोई होता ही नहीं था। गांव में रहते थे या शहर में भी रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा घर से चोरी करके पैसे या बचा करके एक पिक्चर देख लेते थे, वो भी 10 दिन के बाद बदलती थी। उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो हमें बिगाड़ पाए। लेकिन आपको बिगाड़ने के लिए, तलवार आपको बिगाड़ने के लिए दुश्मन आपके हाथ में ही है। जिसको आप 24 घंटे कैरी करते हैं, मोबाइल फ़ोन, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका ध्यान हटा वही आपके गर्दन काट देगा, आपको तलवार घोंस देगा और आपको बर्बाद कर देगा। आप बारूद लेके चल रहे हैं अपने साथ, उस बारूद से सावधान रहिए, क्योंकि वो बारूद आपको जला भी सकता है और आपको बचा भी सकता है। आपको कैसे यूज करना है उस बारूद को, यू नो। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच।